बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 15 आसान सिंधी का पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखते जाएं बुक के अंदर, उस लफ्ज़ से उंगली रखते जाइएगा जो हम पढ़ते जाएंगे। सबक 15 ट्रैफिक जा असूल, 15वां सबक चैप्टर नंबर 15 ट्रैफिक के असूल। ट्रैफिक जा असूल, ट्रैफिक के असूल। अज मोकल जो ॾींहुं हो, आज छुट्टी का दिन था। कुर्बान पंहिंजे माँ पीउ सां घर में वेठो हो। कुर्बान अपने वालिदैन के साथ, वालदा वालिद के साथ घर में बैठे थे। हुन अखबार पे पढ़ी और वो अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ंदे हिन ओच तो रड़ कई और अखबार पढ़ते हुए अचानक उसने चीख मारी। माँ पूछिस त अबा खैर त आहे? वालदा ने उससे पूछा कि बेटा खैरियत तो है? कुर्बान अम्मा सुपर हाईवे ते हादसे की खबर है। तो कुर्बान कह रहा है कि अम्मी सुपर हाईवे पर हादसे की एक खबर है। माँ अबा मानू तो बची विया ना? फिर वालदा उसको कहती है कि बेटे लोग तो बच गए हैं ना, लोगों को तो नुकसान नहीं हुआ। कुर्बान अम्मा 2 मानू मरी विया हैं। अम्मी 2 लोग वफ़ात पा चुके हैं, मर गए हैं, ऐं केतरा ज़ख्मी थिया हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। पोइ हुन पीउ खां पुछो। उसके बाद फिर उसने अपने वालिद से पूछा, बाबा साईं ये हादसा छो था थियन? मेरे वालिद ये हादसे क्यों होते हैं? पुट उहे हादसा ट्रैफिक जे असूलन ते न हलण जे करे थियन था। वालिद कह रहा है कि बेटे ये हादसे ट्रैफिक के असूलों पर अमल न करने की वजह से होते हैं। कुर्बान बाबा साईं उन्हनि हादसनि खां कीअं थो बची सघिजे? अब कुर्बान कहता है कि मेरे वालिद अब्बा जान इन आफतों से कैसे बचा जा सकता है? पी वालिद ट्रैफिक के असूलन ते अमल करण सां हादसनि खां बची सघिजे थो। ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करने से हादसा से बचा जा सकता है। कुर्बान ट्रैफिक जा असूल कहिड़ा आहिनि और ट्रैफिक के कौन से असूल हैं? कुर्बान ट्रैफिक जा असूल कहिड़ा असूल आहिनि? ट्रैफिक के कौन से असूल हैं? पी पुट रस्ते ते लगल ट्रैफिक सिग्नल तो भी ॾिठा हूंदा। रास्ते पे लगे ट्रैफिक सिग्नल तो आपने ज़रूर देखे होंगे। कुर्बान हाँ बाबा साईं, जिनमें गाढ़ी पीली ऐं साई बत्ती होंदी है। और कुर्बान कह रहा है कि जी अब्बू मैंने लाल पीली और हरी बत्ती देखी है। पी हाउ पुट उहे बत्तियों ट्रैफिक के कंट्रोल करने जा इशारा होंदियूं आहिनि। वालिद कह रहा है कि हाँ बेटे, और ये बत्तियाँ क्या होती हैं, ये लाइटें क्या होती हैं? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के इशारे होती हैं। कुर्बान बाबा साईं गाढ़ी बत्ती जो छा मतलब है? कुर्बान कह रहा है कि अब्बू जान लाल बत्ती का क्या मतलब है? लाल लाइट का क्या मतलब है? पी गाड़ी बत्ती जो मतलब है गाड़ी बिहारे छड़ियो। लाल बत्ती का मतलब है कि गाड़ी को रोक दें, खड़ी कर दें। कुर्बान बाबा साईं पीली बत्ती जो मतलब छा है? फिर कुर्बान पूछ रहा है कि अब्बू जान पीली बत्ती का क्या मतलब है? पी जेकॾहिं पीली बत्ती गाढ़ी बत्ती खां पोइ बरंदी, अगर पीली बत्ती लाल बत्ती के बाद जलेगी तो उन जो मतलब थींदो त हाणे साई बत्ती बरंदी। तो इसका मतलब है अब हरी बत्ती जो है वो जलने वाली है, वो जलेगी। उन करे गाड़ी के हलण लाए तैयार रखो, इसलिए गाड़ी को चलाने के लिए तैयार रखना है। कुर्बान बाबा साईं जेकॾहिं पीली बत्ती साई बत्ती खां पोइ बरे त पोइ? फिर कुर्बान कह रहा है कि अब्बू जान अगर पीली बत्ती हरी बत्ती के बाद जलना शुरू हो जाए तो फिर क्या करना है? पी पोइ उन जो मतलब थींदो त हाणे गाढ़ी बत्ती बरंदी। फिर वालिद कह रहा है कि इसका मतलब है कि अब जो है आगे लाल बत्ती जलेगी। उन करे गाड़ी ढरी करियो, इसलिए अब आपने गाड़ी को आहिस्ता करना है। कुर्बान बाबा साईं साई बत्ती जो मतलब छा है? और कुर्बान कह रहा है कि अब्बू जान हरी बत्ती का क्या मतलब है? पी साई बत्ती जो मतलब है तो हाणे गाड़ी हलाई वञे, और हरी बत्ती का मतलब है कि अब गाड़ी चलाना शुरू कर दें। कुर्बान बाबा साईं पंध हलण वारनि लाइ कहिड़ा असूल आहिनि? कुर्बान कह रहा है कि अबू जान पैदल चलने वालों के लिए कौन से असूल हैं? पी पंध हलण वारनि के
फुटपाथ ता हलन घुर्जे। वालिद कह रहे हैं कि पैदल चलने वालों को फुटपाथ से चलना चाहिए। कुर्बान बाबा साईं पंध हलण वारन के रस्तो कीअं पार करण घुर्जे। फिर कुर्बान पूछ रहा है कि अबू जान पैदल चलने वालों को रास्ता किस तरह पार करना चाहिए। पीउ उन लाइ रस्ते ते पट्टा पट्टा ठहियल हूंदा आहिनि। वालिद बता रहे हैं कि उसके लिए रास्ते पर ठीक है ज़ेब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं, जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग चबुआ है और उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। काले और सफ़ेद ठीक है पट्टे बने होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। पंध हलण वारन के उतां रस्तो पार करण घुर्जे और पैदल चलने वालों को वही रास्ता पार करना चाहिए। माउ वालदा उन खां सवाइ रस्तनि ते ट्रैफिक बाबति बोर्डनि ते मुख़्तलिफ़ इशारा भी लॻल हूंदा आहिनि और उसके अलावा रास्ते पर ट्रैफिक के बारे में बोर्डों पर मुख़्तलिफ़ इशारे भी लगे हुए होते हैं। कुर्बान अमा उहे इशारा कहिड़ा आहिनि। फिर कुर्बान ने पूछा कि अम्मी जान वो कौन से इशारे हैं। मां जियां रफ्तार की हद, अॻियां मोड़ है, चाड़ी है वगैरह। फिर वालदा बताती है कि जैसे रफ्तार की हद है, आगे मोड़ है या फिर आगे रैंप है, चढ़ाई है वगैरह वगैरह, इस तरह के बोर्ड भी रोडों के किनारों पर लगे होते हैं। कुर्बान तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां ॾाढियूं कम जूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं। और कुर्बान आखिर में कह रहा है कि आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतनी अच्छी काम की बातें बताई हैं। अच्छा बच्चों, चैप्टर पूरा समझ में आ गया। अब आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे बेटा। सर ये मतलब सिग्नल कब से इजाद हुआ, ये रेड ये मतलब लाइट कब से इजाद हुआ? जी अच्छा, बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ये ट्रैफिक के असूल कब से बनाए गए और ये सिग्नल वगैरह कब जो है वो बनाए गए। ठीक है, तो जितनी इंसानी तारीख पुरानी है उतनी ही ये ट्रैफिक के असूल भी पुराने हैं। ठीक है, अब शुरू में तो ज़ाहिर है आपको पता है कि इंसान गारों में रहता था, तो गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं थी और इस तरह के ट्रैफिक के मसाइल भी उनके इंसान के पास नहीं थे। और जब से पहिया ईजाद हुआ, व्हील ईजाद हुआ, तो दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। उससे गाड़ियाँ बनी और फिर जो है वो रोड रास्ते बने। ठीक है, और फिर उसके बाद जब गाड़ियाँ रोडों पर चलना शुरू हुई तो उनको बहुत सारे मसाइल पेश हुए। उन मसाइल को हल करने के लिए ट्रैफिक के असूल बनाए गए, ट्रैफिक के कवानीन बनाए गए। फिर जो है वो जो चौराहे होते थे, क्रॉसिंग होती थी, उनके ऊपर जो है वो सिग्नल लगाए गए और उसके ऊपर डिफरेंट कलर की जो है वो बत्तियां लगाई गई, हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती, ताकि ट्रैफिक की रवानी को सही तरीके से किया जाए। तो पुरानी तारीख है इसके बनाने की और इसको ईजाद करने की। अगर जिस रोड में सिग्नल ना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सिग्नल वगैरह नहीं होते, ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते, तो फिर वहाँ क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं वहाँ पे और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे इस तरह के सिग्नल न हो तो वहाँ आप ट्रैफिक सिग्नल पुलिस वाले को देखेंगे और जिस तरीके से वो आपको इशारे कहेगा कि अब आपने चलना शुरू कर देना है तो आप इस तरफ चलेंगे और वो इस तरफ जो है वो यूँ रोकेगा लोगों को, तो इस तरफ वाले रुके रहेंगे और इस तरफ वाले चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो ऐसे बोलेगा कि अब वो यूँ वाली साइड जो है वो चलना हो जाएंगे और इधर से उन लोगों को रोकेगा। तो इस तरीके से वो ट्रैफिक पुलिस वाला सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है जहाँ पे ये सिग्नल नहीं लगे होते। पुलिस वाला खड़ा हो तो किसी को नजर से नहीं आता, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या इशारा? लाइट भी गई हुई हो और ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र ना आ रहा हो तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए? तो उस वक्त फिर हमने अपना सेंस, अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी है, देखना है कि किस तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपने वहाँ रुक जाना है। फ़र्ज़ करो आप जिस रोड से जा रहे हो और वो सारी गाड़ियाँ आके एक जगह पे रुक जाती हैं तो आपने भी वहाँ रुकना है, फिर आपने वहाँ आगे नहीं जाना है। और फिर आप देखें कि आगे गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं तो आप भी उनके साथ वो रास्ता लेके जाएंगे। उस वक्त आपने अपना सेंस यूज़ करना है, अक्ल इस्तेमाल करनी है ताकि हादसा से बचा जा सके। जी, में वाइट और ब्लैक पट्टियाँ ही क्यों होती हैं, दूसरे कलर क्यों नहीं होते? क्योंकि जाहिर है दूर से आप आ रहे होंगे तो बाकी कलर क्लियरली नज़र नहीं आते, वाइट और ब्लैक दूर से नज़र आते हैं। इसलिए लोगों के जो है वो रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग में
ब्लैक और वाइट कलर किया जाता है। ये हेलमेट पहनने से क्या नुकसान होता है और ये क्यों पहना जाता है? मैंने पूछा कि सर हेलमेट न पहनने के क्या नुकसान आते हैं और हेलमेट पहनने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, पहले तो आप देखें कि इसके नुकसानात क्या हैं। आप अगर बग़ैर हेलमेट के बाइक वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि इंसान की जो सबसे नाजुक जो अज़ू है, जो पार्ट है इंसान के नाजुक पार्ट है, वो दिमाग है। ठीक है, आप बाइक पे जा रहे होंगे, अचानक अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक से आप गिर जाते हैं, तो सबसे पहले क्या लगेगा? आपका सर नीचे लगेगा। सर लगेगा तो ये सर फटेगा, सही है, और फिर उसी वक्त आपकी जान चली जाएगी। हेलमेट पहना होगा तो अगर आप गिर भी जाते हैं तो बाकी जगहों पे आपको चोटें आएंगी, आपका सर महफूज रहेगा, तो आप वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपका सर फट जाता है उस वक्त वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस लाजमी पहनना चाहिए जब भी बाइक को चलाना चाहिए।